वेलकम बैक जागो दुनिया। बात हो रही है सलमान गनी साहब के साथ। और कराची में बारिश से निज़ाम दरम बरम हो गया। सड़कों पे अभी तक पानी जमा है, बहुत से इलाकों में बिजली गायब है। हर बारिश में कराची का इतना बुरा हाल क्यों हो जाता है? कुछ अर्सा हम कराची भी गुजार के भी आए, बहुत सारी बातें की मुख्तलिफ लोगों के साथ। वहाँ का जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक में, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो काफ़ी वहाँ की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और वहाँ पर गवर्नमेंट भी उन्हीं की है जिनकी वहाँ की सिंध गवर्नमेंट में शामिल है, एमक्यूएम की। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामलात, ये जो देखें ना, अब तो बारिशों को पहले फोर्स किया जा सकता है, इसके लिए इकदाम किए जा सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर लाहौर में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन्होंने तैयारियाँ की, लेकिन लाहौर में बारिशें नहीं हुई। और कराची में जो सूरत हाल तारी हुई है, मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है, करेगी। लेकिन कराची के मामलात में मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। वहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कराची में कम्युनिकेशन है उनके बिजली के इदारे और उनके जो ट्रैफिक दबाव बहुत ज़्यादा है? लिटिल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ट्रैफिक डीआईजी ट्रैफिक, इन सब के बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन है? अरे इसीलिए कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम, आप दुनिया के अंदर देखें कि वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ जो मुकामी गवर्नमेंट्स का तस्वर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए वहाँ पर इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बल्दियाती अदारोों के हवाले से कन्फ्यूजन तारी है, उन्हें चाहिए कि उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हुए, ये बेसिकली जिम्मेदारी बल्दियाती अदारों की है। बल्दियाती अदारों, यही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम है, इसे और ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में तरमीम कर लें, लेकिन जो सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। सिस्टम्स तमाम अच्छे होते हैं, उस पर अमल दरामद करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जितना ज़्यादा फ़ाल होगा, उतनी जो शहरी सहूलतों की फराहमी का अमल उतना तेज़ होगा, ये प्रॉब्लम्स पैदा नहीं होंगे। क्योंकि अभी क्यों क्या आपको लगता है कि क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? मेरा ख्याल है नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये बारिशों का जो सिलसिला है, कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं साल, और यकीनन इंतजामात में कमी रहेगी होगी। वहाँ का अब भी जो बल्दियाती सिस्टम है वो मजबूत है। तो होती है दुनिया में, अगर बारिश नहीं, आप लाहौर में देखेंगे, मेरे इतला है कि बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया गया था, लेकिन इस साल लाहौर में नहीं हुई। इस साल लाहौर में उतनी बारिशें नहीं हुई। लेकिन बिल्डिंग्स का गिर जाना, बिजली ना होना, सड़कों पे काम ख़त्म ना होना, ये तो इस तरह की सूरत हाल तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखें, आज भी बारिश हो रही थी कराची में सुबह कि बात यह है कि इस सारी सूरत हाल का पहले से जायज़ा लेना, उसके लिए इकदाम करना गवर्नमेंट और ख़ुसूसन जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। मेरा ख्याल है वो अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा करेंगे। ये इस तरह रहता नहीं है, खिला नहीं रहता। परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात से पहले वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की सऊदी शाह अब्दुल्लाह से मुलाकात पर क्या तबसरा करेंगे? देखें, सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान के लोगों के अपने एक जज्बात और ख़यालात और एहसासात हैं, और सऊदी अरब का अपना एक रोल रहा है माजी के अंदर। हमारे बाज़ अहम सियासी फ़ैसले, नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी, उसमें सऊदी अरब का एक रोल है। मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब को अगर बुलाया गया है, मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक, कि ये चीज़ें तय थी कि जनरल मुशर्रफ साहब की रुखसती के साथ वो पाकिस्तान की सियासत में अब मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है लंदन में उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं कि जो काबिल एतराज़ हैं, और इसीलिए आप देखें ट्रायल की बात जो की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि उनके भी सियासी मोटिव्स मौजूद हैं। लिहाजा ये जो सऊदी अरब अगर उसमें कोई रोल अदा करना चाहते, सऊदी अरब कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो। उन्हें हमेशा पाकिस्तान का मुफाद अजीज होता है। अच्छा जी, चलें, इफ़ यू इंसिस्ट सलमान गनी साहब, इस पे बहुत लंबी मेरी और आपकी बहस चल सकती है, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि सेगमेंट क्लोज होने का वक्त आ चुका है। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना गाड़ी पट्टी से मैं उतार देती। लेकिन सऊदी अरब ने हर इक़दाम हमेशा पाकिस्तान के आप कर रहे हैं शुरू गुफ्तगू, पाकिस्तान के खत्म हो चुका है गनी साहब, देखें। और अब मैंने ये बात सुनी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी राय सुना दूंगी फिर गनी साहब उस पर एतराफ़ करेंगे और फिर ये सेगमेंट एतराज़ करेंगे। एतराफ़ करूंगा। एतराफ़ और एतराज़ में क्या? आपने कहा एतराफ़, एतराज़ करेंगे। मैंने कहा सॉरी, एतराज़ करूंगा। एतराज़ करेंगे और फिर ये सेगमेंट चलता जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं और इंस्टेड ऑफ सऊदी अरेबिया हम फूड ऑफ द वीक अनाउंस कर लेते हैं। फूड ऑफ द वीक नाजरीन, फूड ऑफ द वीक जागो दुनिया इस वक्त आपको ये मशवरा देता है। अशरफ टिक्का जो है, आप गए हुए मेन मार्केट में? गए हुए?
अशरफ टिक्का, क्या कमाल का टिक्का है अशरफ टिक्के का। और पहले हम किसी ज़माने में पंजाब टिक्का हो जाते थे, लेकिन अब अशरफ टिक्का हाउस इज़ द प्लेस टू गो मेन मार्केट में। और इनका बोनलेस मटन टिक्का अगर आप खाएं ना, इनका बोनलेस मटन टिक्का आपको बेहोश कर देगा। खुशबू अभी ऐसे आ रही है। रोज़ों में आप ऐसा न कहें। देखिए ना, इफ्तारी के बारे में सोच तो सकते हैं, दूर है थोड़ी अभी, इस वक्त इतनी दूर भी नहीं है, लेकिन सोच है आपकी कि ये इफ्तारी के वक्त जाएं, इफ्तारी के बाद जाएं और आज ही चखें मटन बोनलेस टिक्का अशरफ टिक्के का। उन्हें मटन बोनलेस करके दे, लेकिन कमाल, अनबिलीवेबल। फूड ऑफ द वीक जागो दुनिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यामीन मीर एम अशरफ मटन शॉप की जानब से, और आज हम आपको सिखा रहे हैं बोनलेस मटन टिक्का बनाना। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले गोश्त, बोनलेस गोश्त, और उसे हमने लेना है और डालना है एक जार के अंदर। उसके बाद हमने उसमें डालना है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक कच्ची डालनी है, 1 चम्मच गरम मसाला डालना है, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच, और साथ हमें लेने हैं 2-3 पीस लेमन के, दही योगर्ट वो डालना है 2 चम्मच। फिर उसे हमने हाथों से मिक्स कप करना है, आधे घंटा या 1 घंटे के लिए रख छोड़ना है ताकि वो मसाला उसमें सही तरह से जज़ब हो जाए। अब हम इसको सीखों पर चढ़ाएंगे। एक सीख पे कम से कम 4 पीस चढ़ाएं ताकि वो आसानी से पक जाए। नाजरीन, अब हमारी सीखें पक के तैयार हैं। अब हम इनको ले जा रहे हैं भट्टी की तरफ पकाने के लिए। नाजरीन, अब हम ये लाए हैं सीखें भट्टी पे रखने के लिए ताकि इन्हें हम पका कर आपकी खिदमत में गरम गरम बोनलेस मटन टिक्का पेश कर सकें। अब हमने आग को बैलेंस करना है ताकि ये ज़रूर से ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ये जलने का इनको ख़तरा होता है इस वक्त, इसलिए आग को हल्का रखना होता है। उसके बाद थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसको लगाना होता है घी। बाद में इनको उठा के दोबारा रखना है भट्टी पर ताकि अब ये सही तरह से पक सके। नाज़रीन, अब हमारा बोनलेस मटन टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे हमने उतारना है, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि मज़ेदार मटन बोनलेस टिक्का।